नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष बिरला कर रहे हैं कोटा के रामगंज मंडी का दौरा। प्रबुद्ध जन दीपावली स्नेह मिलन समारोह में स्पीकर बिरला ने शिरकत की और बिरला ने कहा कि कोरोना के कारण काफी समय बाद हो रही है सीधी मुलाकात। कोरोना संकट का हमने मिलकर सामना किया, सफल भी हुए। आशा है तीसरी लहर नहीं आएगी, फिर भी सतर्कता और सावधानी बरतें। कोरोना ने पूरी दुनिया के सामाजिक आर्थिक ढांचे को प्रभावित किया है। किसानों ने ही सभी संकटों का सामना करने का संबल दिया है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए गांवों को आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी है। रामगंज मंडी के धनिये की महक पूरी दुनिया महसूस करती है। कृषि वैज्ञानिकों को रामगंज मंडी लाकर किसानों से मिलवाएंगे। रामगंज मंडी क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी लोगों के सभी अभाव दूर करेगी। मेमू ट्रेनों का ठहराव, सिंचाई का विषय सब मेरे ध्यान में है। 4 मेमू ट्रेन में लाया हूँ। 4 रेल मंत्री जी को लाने को कहा है। मेरे आपके बीच आने का उद्देश्य आपकी समस्याओं का समाधान करना है। वर्ष 2024 तक रामगंज मंडी में पेयजल समस्या समाप्त करना ये लक्ष्य है। तो वहीं रामगंज मंडी में शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, कनेक्टिविटी हमारी प्राथमिकता है। स्पीकर बनने के बाद जिम्मेदारी बड़ी है जिसे आपको बांटना होगा। ये बड़ी बात और अहम बातें उन्होंने कही और साथ ही ये बेहद अहम पूरा मसला रहा क्योंकि वो इस क्षेत्र के दौरे पर रहे हैं। साथ ही इस क्षेत्र के विकास को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, इनको लेकर संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष बिरला कोटा के रामगंज मंडी का दौरा करते हुए नजर आए। इस दौरान वो प्रबुद्ध जन दीपावली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करते हुए भी नजर आए। तो वहीं बिरला ने कहा कि कोरोना के कारण काफी समय बाद सीधी मुलाकात हो रही है। कोरोना संकट का हमने मिलकर सामना किया है और इस सामने में हम सफल भी हुए हैं। आशा है कि तीसरी लहर नहीं आएगी, फिर भी सतर्कता बरतना और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। चलिए बात करते हैं एक बेहद अहम सवाल की। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार में खींचतान, ये सवाल उठ रहा है। तो वहीं गुलजार साहब को मानद डी.लिट की उपाधि मिलना मुश्किल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का डी.लिट उपाधि देने का फैसला 8 नवंबर को दीक्षांत समारोह में गुलजार को देनी है उपाधि, लेकिन अब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से नहीं मिली मंजूरी। इसलिए मशहूर रचनाकार गुलजार को डी.लिट मिलना मुश्किल है। तो वहीं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी समारोह में गैर हाजिर। तो बड़ा सवाल और बेहद अहम सवाल, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार में क्या खींचतान है, ये सवाल उठ रहा है। तो वहीं गुलजार साहब को मानद डी.लिट उपाधि मिलना मुश्किल है। ये भी कहा जा रहा है कि गुलजार साहब को मानद डी.लिट की उपाधि मिलना मुश्किल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का डी.लिट उपाधि देने का फैसला है। तो वही 8 नवंबर को दीक्षांत समारोह में गुलजार को देनी है उपाधि, लेकिन अब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से इसकी मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए मशहूर रचनाकार गुलजार को डी.लिट मिलना मुश्किल बताया जा रहा है। तो वही कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी समारोह में गैर हाजिर। पंजाब के अटॉर्नी जनरल अमरप्रीत सिंह देओल का बयान, तो बड़ा बयान उन्होंने दिया है और क्या कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि एजी कार्यालय को काम नहीं करने दे रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। राजनीतिक फायदे के लिए गलतफहमियां फैला रहे हैं सिद्धू। देओल की नियुक्ति पर सिद्धू ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद एजी देओल ने जारी किया है सार्वजनिक बयान। इतिहास में पहली बार एजी की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है तो यही कहा जा रहा है कि इतिहास में पहली बार एजी की तरफ से इतना बड़ा बयान दिया गया है। तो आपको बता दें कि पंजाब के अटॉर्नी जनरल अमरप्रीत सिंह देओल का ये बयान सामने आया है और इस बयान के जरिए उन्होंने कहा है कि एजी कार्यालय को काम नहीं करने दे रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। राजनीतिक फायदे के लिए गलतफहमियां फैला रहे हैं सिद्धू। देओल की नियुक्ति पर सिद्धू ने नाराजगी जताई थी और इसके बाद एजी देओल ने जारी किया है ये सार्वजनिक बयान और इतिहास में पहली बार एजी की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया है। अब बात करते हैं आर्यन खान से जुड़े ड्रग मामले में आए नए मोड़ की। तो आपको बता दें कि इस मसले से जुड़े गवाह विजय ने मुंबई पुलिस को बताया है कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत आर्यन खान को पकड़ा। शाहरुख खान से वसूली करने की नीयत से रची गई ये साजिश
27 सितंबर को साजिश रचने के बाद 2 अक्टूबर को छापा मारा गया। तो वहीं मुंबई पुलिस की एसआईटी अलग से कर रही है इस पूरे मसले की और इस पूरे मामले की जांच। एसआईटी ने 3-4 अक्टूबर को दर्ज किया विजय पगारे का बयान। तो बड़ा बयान यहां पर दिया गया है और विजय पगारे ने इस बयान के साथ बड़ी बात भी कही है और इस पूरे मसले पर इस पूरे बयान के साथ एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आर्यन खान से जुड़े ड्रग मामले में हर दिन कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है, नया मोड़ इस केस को मिलता जा रहा है। तो वहीं अब मामले से जुड़े गवाह विजय पगारे ने मुंबई पुलिस को बताया है कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत आर्यन खान को पकड़ा है। साजिश रची गई आर्यन खान को पकड़ने के पीछे। तो वहीं शाहरुख खान से वसूली करने की नीयत से ये साजिश रची गई। ये भी बेहद अहम बात कही और कहा कि 27 सितंबर को साजिश रचने के बाद 2 अक्टूबर को छापा मारा गया, यानी कि ये जो पूरी कार्रवाई थी गवाह के मुताबिक प्लान थी। तो वहीं मुंबई पुलिस की एसआईटी अलग से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसआईटी ने 3-4 अक्टूबर को दर्ज किया विजय पगारे का बयान। तो एसआईटी ने 3 और 4 अक्टूबर को विजय पगारे का बयान दर्ज किया। अब इस बयान के साथ निश्चित तौर पर पूरे मसले को एक नया मोड़ मिल गया है, क्योंकि मुंबई पुलिस की एसआईटी अलग से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब बड़ा बयान सामने आया है कि पूरी जो कार्रवाई है वो एक साजिश के तहत की गई और बड़ा फायदा, बड़ी वसूली का इरादा था जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अखिलेश यादव से हाथ मिला चुके हैं ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख हैं। ओम प्रकाश राजभर भाजपा ने बहुत की राजभर के साथ तालमेल की कोशिशें, लेकिन राजभर ने किया अखिलेश यादव की सपा से गठबंधन। उत्तर प्रदेश की 153 सीटों पर राजभर या समकक्ष जातियों का असर है। क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश को राज दिला पाएंगे राजभर? ये बेहद अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं, गठबंधन उनके साथ कर चुके हैं, तो अब यही सवाल उठ रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव राजभर के सहारे राज कर पाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और इसको लेकर हर पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं अखिलेश यादव से हाथ मिला चुके हैं ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख हैं ओम प्रकाश राजभर। तो वहीं भाजपा ने बहुत की है राजभर के साथ तालमेल की कोशिशें, लेकिन वो कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आई। तमिलनाडु की राजनीति में पहली बनी हुई है शशिकला। 66 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति के मामले में जेल से रिहा शशिकला ने किया दक्षिण तमिलनाडु के कई इलाकों का दौरा। इसके बाद अन्ना द्रमुक पार्टी में मची हुई है हलचल। पार्टी में ओ पनीरसेल्वम और ईके पलानीस्वामी के बीच टकराव। दोनों के टकराव में हो सकता है शशिकला का फायदा। ऐसे में अन्ना द्रमुक में शशिकला की वापसी की संभावनाएं बढ़ी हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है, तो यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शशिकला की वापसी हो और बड़े चेहरे के रूप में उन्हें देखा जा सके, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में पहली बनी हुई है शशिकला। 66 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति के मामले में जेल से वो रिहा हुई है। शशिकला ने किया दक्षिण तमिलनाडु के कई इलाकों का दौरा। इसके बाद अन्ना द्रमुक पार्टी में मची हुई है हलचल। पार्टी में ओ पनीर सेल्वम और ईके पलानीस्वामी के बीच टकराव है। दोनों के टकराव में हो सकता है शशिकला का फायदा। बहुभाषी ममता बनर्जी की एक और भाषा सीखने की तैयारी। बेहद अहम मसला ये, क्योंकि गोवा के लोगों से जुड़ने के लिए कोंकणी सीखने की तैयारी वो कर रही हैं। हाल ही में गोवा की यात्रा के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोंकणी भाषा सीख सकती है। तो वहीं पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला के अलावा गुरुमुखी, नेपाली, अलचिकी, असमिया, भोजपुरी, उर्दू भी सहजता से बोल लेती हैं। तो इसीलिए ममता बनर्जी को कहा जाता है कि वो बहुभाषी नेता है। अब वो नई भाषा सीखने की तैयारी में है। अब गोवा के विधानसभा चुनाव को देखते हुए, गोवा के चुनाव को देखते हुए यही कहा जा रहा है कि वहां की जो भाषा है जिससे आमजन से वो जुड़ सके, वो सीखने की तैयारी में ममता बनर्जी नजर आ रही हैं, क्योंकि गोवा के लोगों से जुड़ने के लिए कोंकणी सीखने की तैयारी वो कर रही है। हाल ही में गोवा की यात्रा के दौरान उन्होंने ये बात कही और आश्वासन भी उन्हें ये दिया गया। चलिए अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के
शांत स्वभाव के रहस्य की। तो योग और ध्यान नीतीश कुमार की दिनचर्या में शामिल है। समर्थक मानते हैं इसी वजह से उनका स्वभाव बहुत ज्यादा शांत है। तो वहीं समर्थक ये भी मानते हैं मुश्किल गठबंधन संभालने का रहस्य यही है, क्योंकि नीतीश चाहते हैं राज्य के 3 लाख कर्मचारी उनका अनुसरण करें। नीतीश कुमार कर्मचारियों को विप शयना अवकाश देने के पक्ष में है। बिहार के कर्मचारियों को मिल सकता है 15 दिन का अवकाश। इसका कर्मचारियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। हालांकि राजनेताओं को भी मालूम पड़ती है इसकी जरूरत। तो निश्चित तौर पर बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका मन शांत रहे, मस्तिष्क शांत रहे। तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शांत स्वभाव का रहस्य इसी को बताया गया है। बात करते हैं अक्टूबर में सैन्य सलाहकार का पद छोड़ चुके विनोद खंडारे की। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे के इस्तीफे से पद हुआ है खाली। अब नए सैन्य सलाहकार की तलाश में जुटे हैं अजीत डोभाल। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। एक रिटायर्ड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का नाम चर्चा में है। इस बीच पीएमओ का एक नए समुद्री सुरक्षा सलाहकार का प्रस्ताव। नए पद पर हो सकती है रिटायर्ड वाइस एडमिरल की नियुक्ति।